भगवान श्री गणेश जी और माँ भगवती सरस्वती देवी जी के चरण कमलों में वंदन करते हुए आज की वास्तु कक्षा प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने वास्तु के जो प्रधान 45 देवता हैं उनके जो विभिन्न क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों का अध्ययन किया। उनमें से अग्निकोण, इसके आगे जो है वितथ कोण, उसके आगे यम का कोण यानी दक्षिण कोण, दक्षिण दिशा। इसके बाद आगे की दिशाओं का आपने 16 क्षेत्रों का अध्ययन किया। आज हम इन जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में वास्तु किस प्रकार से प्रभावित होता है इसका एक उदाहरण लेकर के और अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था पहले कि वास्तु जो देवता का निवास है, जिस क्षेत्र में जो देवता का निवास है उस क्षेत्र में उस देवता के जो गुणधर्म हैं उनसे संबंधित हमारे लिए कार्य करने में वास्तु शुभ होगा, और उस देवता के गुणधर्म के विपरीत कार्य करने पर हमें वहाँ पर वास्तु दोष मिलेगा। और वास्तु दोष जब होता है तो उससे क्या क्या परेशानियाँ आती हैं इसका हम अध्ययन आगामी कक्षाओं में करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वास्तु देवता क्या है। वास्तु में जो देवता हैं, देवता वही है जो वेदों में हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम अग्निकोण को ले लेते हैं। अग्निकोण में बोला गया है कि हमारे लिए किचन बनाना चाहिए, रसोई घर बनाना चाहिए। इसका हम अग्नि देवता का जो वेदों में कथन है, अग्नि देवता के जो गुणधर्म बताए गए हैं उसका आज हम विस्तृत वर्णन करते हैं। इसके अलावा जो अन्य कोण होंगे उनके देवताओं के गुणधर्म को हम विस्तार पूर्वक न बताते हुए केवल संकेत मात्र ही देंगे, क्योंकि विषय बहुत बढ़ जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अग्नि देवता के बारे में ऋग्वेद में क्या कहा गया है। देखिए, ऋग्वेद संहिता में प्रथम मंडल में सूक्त नंबर 1 श्लोक क्रमांक 1 से 6 तक अग्नि देवता की स्तुति की गई है। इसमें ऋग्वेद के मंडल क्रमांक 1 सूक्त क्रमांक 15 इस संबंध में अग्नि देवता के बारे में लिखा है कि अग्नि देवता धनदायक हैं। देखिए क्या लिखा है, द्रविणो ददातु नो बसूनी यानी षण्वरे देवेशु ता बनामहे। इसका तात्पर्य यह है कि द्रविण मतलब द्रव्य प्रदान करता, यानी कि अग्निदेव जो है हमारे लिए नाना प्रकार के द्रव्य यानी धन के दाता हैं। तो चूंकि देवता का अर्थ ही होता है देने वाला, देवता का जो परिभाषा है वो परिभाषा एक निश्चित कहना मुश्किल है। वास्तव में जो देवता हैं वो दाता हैं, देने वाले हैं, और लगातार रूप से देते रहते हैं। और उस देने में जो ऊर्जा है वो ऊर्जा लगातार एक सिस्टम में बहती रहती है। जैसे अग्निदेव हैं हमारे लिए ऊर्जा देते हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं देते बल्कि वो हमें ऊर्जा देते रहते हैं। जैसे सूर्यदेव हैं वो अपनी ऊर्जा को लगातार प्रवाहित करते रहते हैं, उनका अपना एक फंक्शन है, उनका अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम से चलते रहते हैं और उससे हमें लाभान्वित करते रहते हैं। तो देवता वो होते हैं जिन्हें वापसी में कुछ नहीं चाहिए, आपसे वो कोई आशा नहीं करते हैं बल्कि वो स्वयं ही देते रहते हैं। इसी का नाम देवता है। ये हमने आपको संक्षिप्त में कहा है, और वेदों में जो देवताओं की परिभाषाएं हैं उनका सार कहा है। अब यदि हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जैसे जल देवता, जल देवता कौन है? जल के विभिन्न स्वरूप हैं, जैसे कि पर्जन्य भी, आप भी,
ये सब जल के स्वरूप हैं। आप मतलब शीतलता प्रदान करने वाला जल का स्वरूप, माने ऐसा सिस्टम जो शीतलता प्रदान करता है। जैसे हिमालय में जो जल है वो आप स्वरूप है। पर्जन्य का जो जल का स्वरूप वो क्या है? बादलों के स्वरूप है, क्योंकि वेदों में कहा गया है कि पर्जन्य देवता बादलों में निवास करते हैं। तो यहाँ पर जो है बादल कैसे उठते हैं? सूर्यदेव समुद्र में अपनी किरणें छोड़ते हैं, ऊष्मा देते हैं, उस ताप से बादल बनते हैं और बादल बन करके वायुदेव के द्वारा उनको पृथ्वी पर तरफ लाया जाता है और उसमें पर्जन्य देवता बरसात करते हैं। तो यहाँ पे 3 देवताओं का उपयोग हुआ, सूर्य देवता यानी ऊष्मा, अग्नि देवता, इसके बाद में पवन देवता और पर्जन्य देवता। इन 3 के द्वारा जो सिस्टम बनाया गया वो बरसात कहलाती है। ये वर्षा करने के लिए आप कोई प्रयास नहीं करते हैं, ये देवता का जो सिस्टम है ये स्वयं करता रहता है। हाँ, इतना अवश्य है कि हम उस सिस्टम को बिगाड़ने का काम जरूर करते रहते हैं, क्योंकि पर्यावरण को नष्ट करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये देवता रुष्ट हो जाते हैं। जैसे प्राचीन कथाओं में आता है ना, देवता ने श्राप दिया। एक्चुअली ये श्राप जैसा ही है, क्योंकि जब हम लगातार जंगल काटते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो पर्जन्य देवता हैं उनके लिए जब पृथ्वी के ऊपर कहीं वृक्ष नहीं दिखेगा तो वो वहाँ पे वर्षा कैसे करेंगे? क्योंकि वृक्ष होता है तो बादलों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसी स्थिति में वर्षा होती है। तो ये क्या कहलाएगा? श्राप कहलाएगा। माने हम जो पाप कर रहे हैं, कौन सा पाप कर रहे हैं? लगातार वृक्षों को काट रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सिस्टम है, जो भी देवता हैं उनका अपना एक स्वचालित सिस्टम है। अब इसके ऊपर परमेश्वर हैं, क्योंकि इस सिस्टम को भी किसी ने बनाया होगा। जो देवताओं का सिस्टम है, इस सिस्टम को भी किसी ने बनाया होगा, तो वो परमेश्वर हैं, परम ईश्वर हैं, जिनको अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से बोला गया है। इस प्रकार से ये देवताओं की परिभाषा हुई। जो देने वाले हैं, दाता हैं, वो देवता कहलाते हैं और वो भौतिक रूप से हमारे लिए सब तरफ दिखते रहते हैं। जैसे उदाहरण आपके लिए हम देते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं ये सब सेल्फ ऑटो सिस्टम है। जैसे अभी हमने जल का बताया था आपको, ये सेल्फ ऑटो सिस्टम है। सूर्य भगवान चक्कर लगाते रहते हैं पृथ्वी के, क्या हम और आप पकड़ के थोड़ी उनको घसीटते हैं या ले जाते हैं कहीं। भगवान स्वयं ही अपना एक सिस्टम बना रखा है उन्होंने और उस सिस्टम से वो चलते रहते हैं। तो ये जो है सृष्टि की सहायक शक्तियां हैं। ये जितने भी देवता हैं ये सृष्टि की सहायक शक्तियां हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो देवता के अलावा जो सुर हैं उनको देवता बोलते हैं। अब देवताओं के अलावा जो असुर हैं वो क्या हैं? असुर की हम जो देखते हैं, मन में कल्पना करते हैं तो ऐसा विचार आता है कि बड़े बड़े सींगों वाला, बड़े बड़े दांतों वाला, विशालकाय, ऐसा हमारे मन में कल्पना आती है। वास्तव में ये कल्पना गलत है। वो सुर नहीं, वो राक्षस है। राक्षस एक अलग प्रजाति है जिसका वर्णन वेदों में अलग से है। तो सुर मतलब होता है कि जो इस सिस्टम को चलाने वाले हैं, और असुर मतलब प्राकृतिक सिस्टम में सुर से सुर नहीं मिलाने वाले, मानो उस सिस्टम को खराब करने वाले हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी का एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें पृथ्वी अपना लगातार संतुलित रूप से और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। लेकिन यदि भृष देवता नाराज हो जाएं तो क्या होगा? पृथ्वी की जो परतें हैं उनमें घर्षण होगा, और घर्षण होने पर क्या होगा? भूकंप आ जाएगा, हजारों लाखों की जनसंख्या मारी जाएगी, अरबों का नुकसान होगा, माने हमारा पूरा सिस्टम तहस नहस हो जाएगा। तो ये जो कार्य है ये असुर कार्य हुआ ना। सुर तो क्या कर रहे हैं? पृथ्वी को प्रॉपरली चला रहे हैं, वो असुर क्या करते हैं? उस सिस्टम को बिगाड़ देते हैं। तो ये असुर का एक उदाहरण है। असुर कोई अलग से दांत वाले या सींग वाले नहीं है, हमारे आसपास ही जो सिस्टम चल रहा है उसका अनबैलेंस करने वाले जो है वो असुर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे भृष देवता का मैंने आपको उदाहरण दिया है, ये घर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल के साथ में पृथ्वी के अंदर फॉल्ट पैदा करते हैं, और फॉल्ट पैदा होने के बाद में भूकंप आता है। ये जो है हमारे भृष जो देवता हैं जो इस पर निवास कर रहे हैं, किस पर? हमारे वास्तु में निवास कर रहे हैं, उनका ये कार्य है। तो इस प्रकार से असुर क्या हुए? डिस्ट्रॉयर सिस्टम, माने विनाशक शक्तियां हैं। चूंकि जब ब्रह्मा ने ये
समस्त संसार को बनाया था, विश्व को बनाया था, उस समय पे दोनों प्रकार की शक्तियां प्रकट हुई हैं। उनमें से कुछ शक्तियां सुर हैं और कुछ शक्तियां असुर हैं। माने कुछ शक्तियां सिस्टम को बैलेंस करने वाली हैं और कुछ शक्तियां सिस्टम को तोड़ने वाली हैं। अब प्रश्न अभी आ गया था, हम चर्चा कर रहे थे अग्नि देवता के बारे में। तो अग्नि देवता के बारे में ऋग्वेद में हमने आपको बताया कि प्रथम मंडल के 15वें सूक्त के 8वें श्लोक में अग्नि देवता को धनदायक देवता कहा गया है। ठीक है। इसके बाद में इसी प्रथम मंडल में जो 65वां सूक्त है उसका जो 9वां श्लोक है, इसमें जो है कहा गया है कि ये अग्निदेव जल में बैठ करके हंस के समान प्राण को धारण करते हैं। देखिए आप, ये अग्निदेव जल में बैठकर, कैसी विपरीत बात समझ में आ रही है। अग्नि क्या जल में बैठ सकती है? ऐसा हमारे लिए लगता है, लेकिन नहीं। वेद कहते हैं कि अग्निदेव का निवास कहाँ पर है? जल में है। अब आप कहेंगे उदाहरण बताइए, ये तो बात हमें ठीक नहीं लग रही। उदाहरण आपके सामने है। आप जब बिजली कड़कती है तो उसमें अग्नि देवता के दर्शन करते कि नहीं करते हैं? बिजली चमकती है, अग्नि देवता के दर्शन करते हैं। इसका जब बिजली गिरती है और जिस पेड़ पे गिरती है या जिस मनुष्य पे गिरती है या जिस प्राणी के पे गिरती है तो जो है वो प्राणी झुलस जाता है, जल जाता है। तो जलने का मतलब क्या हुआ? उस पानी के अंदर अग्नि देवता विराजमान थे, उनकी शक्ति से वो जला है। ये होगा ना प्रत्यक्ष उदाहरण। इसी प्रकार के और भी सैकड़ों उदाहरण हैं। अब जो है अग्नि देवता के बारे में जो आगे कहा गया है वो कहा गया है, श्रुवितसु हंसो ने सीदन कृत्वा चेतिष्ठो विषा भूसुमृत। मतलब वही कि जो है ये जो है अग्नि देवता का प्राण का प्रवाह हमारी नसों में हो रहा है। नसों में जल रूपी द्रव है, उसमें अग्नि रूपी प्राण है। यानी जैसे हम बोलते हैं कि जब कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? उसका खून ठंडा हो गया। उसके अंगों को स्पर्श करके बोलते हैं ना, उसके कहते हैं उनके उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। इसका अर्थ यह है कि उसके प्राण निकल गए। तो प्राण में जो है अपने वो क्या है? अग्नि स्वरूप है। और वो प्राण कायम बह रहे हैं। मनुष्य का जो खून है उस खून के अंदर जो है, जब तक खून गर्म है जब तक प्राण उसमें बह रहे हैं। और गर्म काय से है? अग्नि से है। इस प्रकार से ये दो उदाहरण हम आपको दिए कि अग्नि देवता का वास काय में है? द्रव में है। द्रव मतलब जल में है, क्योंकि खून भी हमारा काय से बना है? जल से बना है। ये जो है यहाँ पर अग्नि देवता का वर्णन किया गया है वेदों में। और भी बहुत सारे सूत्र हैं अग्नि देवता के, इसको यदि बताने बैठ जाएं तो कई दिन लग जाएंगे, लेकिन हमें वास्तुशास्त्र की दृष्टि से इतना ही समझना आवश्यक है। अब जैसे वास्तुशास्त्री बोलते हैं कि अग्नि कोण में हमारे लिए किचन होना चाहिए। ठीक है। तो जिस दिशा के स्वामी अग्निदेव हैं उस दिशा में जो है किचन होना चाहिए, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन यदि अग्निकोण बिगड़ जाता है, माने वहाँ पे टॉयलेट आ जाती है, लेटरिन बाथरूम आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो चूंकि अग्नि देवता का जो पहला गुण बताया गया था धनदायक, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के जो सूक्त था 15वें सूक्त के 8वें श्लोक में बताया गया था कि धन के देवता हैं। तो यदि अग्नि कोण में हम जो है टॉयलेट बना देते हैं, यानी उस कोण को दूषित कर देते हैं, तो सबसे पहले दिक्कत कहाँ आएगी? धन संबंधी आना शुरू होगी, पहली दिक्कत। और चूंकि जब धन संबंधी दिक्कत आती है तो हर प्रकार की दिक्कत आती है, क्योंकि धन जो है खर्च कहाँ हो रहा आपका? या तो बीमारी पे खर्च होगा, तो एक बीमारी भी एक कष्ट है अपने आप में। या फिर धन क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा, तो आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो वहाँ का अग्निकोण से जो अग्नि देवता है यदि वो रुष्ट हो जाते हैं तो कैश फ्लो यानी धन की दिक्कत आने लगती है। ये हमारे वास्तुशास्त्रों में लिखा हुआ है और हमने आपको वेदों का उदाहरण देकर के यहाँ पे समझाया है। इस प्रकार से हम अन्य जो कोण हैं उन कोणों जो देवता हैं उन देवताओं के गुणधर्म के अनुरूप उन कोणों में या उन दिशाओं में क्या क्या कार्य होना चाहिए इसका हम वर्णन आगामी कक्षा में करेंगे। लेकिन जिस तरह से हमने अग्नि देवता के जो
गुणधर्म हैं, वो वेदों से उद्धृत किए हैं, उसका संपूर्ण वर्णन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि वो कक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी। इसलिए हम केवल अब संकेत करेंगे कि किस दिशा में कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, किस दिशा में कमरा, किस दिशा में आपका किचन, किस दिशा में आपकी टॉयलेट्स, किस दिशा में आपका जीना। इस प्रकार से जो भवन की मुख्य मुख्य वस्तुएं हैं उनको हम बताएंगे, किस तरफ आपको क्या रखना है, ये आगामी कक्षाओं में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार करते हैं। जय राम जी की।